अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तंजील। हम जो पाथवे फॉलो कर रहे थे वो एरोबिक रिस्पायरेशन का पाथवे था, जिसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस देन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट डिस्कस किया। अगर तो आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बायो एनर्जेटिक्स के नाम से, पहले वो वीडियोज़ देखे, देन आपको क्रैब साइकिल का टोटल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल का नाम क्रैब साइकिल इसलिए है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था सर हैंस क्रैब। इस साइंटिस्ट ने अपने नाम से ही क्या रख ली, क्रैब साइकिल का नाम रख लिया। अब ये जो क्रैब साइकिल है इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल, जिसको हम टीसीए साइकिल का भी नाम देते हैं। तो क्रैब साइकिल का एक नाम आ गया सिट्रिक एसिड साइकिल और दूसरा नाम आ गया टीसीए साइकिल, जिसको हम ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं। सबसे पहले याद रखो, ये जो क्रैब साइकिल ये थर्ड स्टेप है एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस था, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, देन क्रैब साइकिल जो कि थर्ड स्टेप है एरोबिक रिस्पायरेशन का। इट टेक प्लेस इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है वहाँ पर क्या होती है, टेक प्लेस होती है, रन करती है। और अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस होती है और ग्लाइकोलाइसिस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और वो स्टेप जो आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस को इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल से लिंक कराता है, उस स्टेप का नाम था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, जो कि लास्ट वीडियो हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था, पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स। और इस पायरोवेट की ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिला था, एसिटाइल कोए। तो पायरोवेट जो है वो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दिस स्टेप इज नॉन एज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो के अंदर। अब याद रहे, बच्चों को ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन होती है कि पायरोवेट क्यों स्टार्ट नहीं कर सकता क्रैब साइकिल को, क्यों हमें एसिटाइल कोए बनाना पड़ा। तो रीज़न सिर्फ एक ही है, वजह यह है कि पायरोवेट जो मॉलिक्यूल है ये क्रैब साइकिल इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकता। वजह यह है कि पायरोवेट जो है वो एक चार्ज मॉलिक्यूल है। पायरोवेट की फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्सीडेशन करवाकर इसे एसिटाइल कोए के अंदर क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये एसिटाइल को है जो आगे जाकर पूरी की पूरी क्रैब साइकिल क्या करेगा, रन करेगा। तो पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड था, एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है। इसकी ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। अब हम डिटेल में क्रैब साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो याद ये रखना है कि क्रैब साइकिल टोटल 9 स्टेप्स के अंदर जाकर क्या होती है, कंप्लीट होती है। और ये 9 स्टेप डिटेल में मैंने यहाँ पर एक साथ लिख कर रखे हुए हैं। सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट से लेकर डीहाइड्रोजनेशन तक ये टोटल 9 स्टेप्स है, जिसमें क्रैब साइकिल क्या होती है हमारे पास कंप्लीट होती है। तो वन बाय हम करके हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एसिटाइल कोए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ये रिएक्ट करेगा ऑक्जेलो एसिटेट के साथ जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हम वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन कराएंगे और एसिटाइल कोए से को ए जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, नया कंपाउंड मिलेगा, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड होगा, 6 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं सिट्रेट। एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड, ऑक्जेलो एसिटेट 4 कार्बन कंपाउंड। नया जो कंपाउंड बना सिट्रेट, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड जो बना क्रैब साइकिल के अंदर वो सिट्रेट है, तभी क्रैब साइकिल का दूसरा नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड का नाम भी देते हैं। तो क्रैब साइकिल ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। वजह यह है कि फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट बना। और टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल, इसको क्यों कहते हैं, वजह यह है कि जो सिट्रेट बना इसके पास 3 क्या होते हैं, कार्बो ऑक्सिल के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्योंकि सिट्रेट के पास 3 कार्बो ऑक्सिल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तभी इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल, विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिमूवल ऑफ कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर सिट्रेट बन गया। अब ये सिट्रेट में से जो आपने एडिशन कराई थी वाटर मॉलिक्यूल की, अगर वो दोबारा आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो तो ये जो सिट्रेट है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटेस के अंदर। सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटेस के अंदर बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम साथ साथ स्टेप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने देखा सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट बना। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया, सिट्रेट की सिंथेसिस कर ली। सेकंड वन जो मैंने आपको बताया वो डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिट्रेट से हमने सिस एकोनिटेज बनाया बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तभी सेकंड स्टेप क्या है, ये डीहाइड्रेशन। अब जो थर्ड स्टेप है इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो सिस एकोनिटेज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर। सिस एकोनिटेज कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब आपने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर। याद रहे, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमरेज है, एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया। सेकंड स्टेप क्या था आपका, सिस एकोनिटेज की फॉर्मेशन बाय डीहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
थर्ड स्टेप जो है बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, आइसोसिट्रेट। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में हमने क्या पढ़ लिया, हाइड्रेशन। यहाँ तक डन हो गया। अच्छा, अब जो फोर्थ स्टेप है इसका नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फोर्थ स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम का मतलब समझ लो। ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसको हम डीहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, मगर यहाँ हमने क्या लिखा है, ऑक्सीडेटिव। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन रिमूव होता है इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तभी स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब मैं यहाँ पर आपको सब समझाता हूँ कि हमने आइसोसिट्रेट बना लिया जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आइसोसिट्रेट से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तभी इसको हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब इस आइसोसिट्रेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और आपको पता है जब भी कभी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव होता है इसको ऐड करवाने के लिए हमारे पास कोएंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं NAD+। ये NAD+ इस हाइड्रोजन को ऐड करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो आइसोसिट्रेट है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब इसमें से रिमूव हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नए कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्ल्यूटरेट। क्योंकि आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, तो यहाँ पर जो नया कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्ल्यूटरेट, वो 5 कार्बन कंपाउंड होगा। तो ये फोर्थ स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब पांचवें स्टेप का नाम क्या है, जो फिफ्थ स्टेप है इसका नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब सेम टू सेम ऊपर वाला रिएक्शन, मगर साथ साथ आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। सेम रिएक्शन है आधा, मगर साथ साथ आपने सिर्फ एक चीज़ ऐड करानी है विच इज़ कोएंजाइम ए। तो अब ये देख लो आप यहाँ पर कि अल्फा कीटोग्ल्यूटरेट बना था जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। सेम टू सेम इस फिफ्थ स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो मतलब यहाँ पर भी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एक क्या होगी, रिमूवल होगी। जब अल्फा कीटोग्ल्यूटरेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, तब इस स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है इसको ऐड करवाने के लिए कोएंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं NAD+। ये NAD+ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 के अंदर। तो अब तक आपको एक NADH2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर मिला और एक NADH2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर मिला। अब ड्यू टू रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ था अल्फा कीटोग्ल्यूटरेट के अंदर, यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, एक नया कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं सक्सिनाइल CoA। अब ये जो CoA है ये कहाँ से आया, आपने एडिशन कराई थी कोएंजाइम ए की, तभी फिफ्थ स्टेप को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। तो अल्फा कीटोग्ल्यूटरेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड था, ड्यू टू रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA जो कि क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर पांचवा स्टेप भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब जो छठा स्टेप है जिसका नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP, मतलब यहाँ पर क्या होगी, ATP की फॉर्मेशन होगी। अब तक हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इसको हम कहते हैं सक्सिनाइल CoA जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये जो सक्सिनाइल CoA है, जब इसमें से कोएंजाइम ए को हम क्या करेंगे, रिमूव कराएंगे, तो ये जो सक्सिनाइल CoA है कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट के अंदर। क्योंकि यहाँ पर किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल नहीं हुई है, तो ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड, सिर्फ रिमूवल क्या हुई है, कोएंजाइम ए की। यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, आपको नजर आ रहा है GTP एक फॉस्फेट ग्रुप को अपने साथ ऐड करवाएगा, GDP एक फॉस्फेट ग्रुप को अपने साथ ऐड कराएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा GTP के अंदर, जो आगे जाकर क्या बना देगा, एक ATP का मॉलिक्यूल बना देगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सक्सिनाइल CoA से जब कोएंजाइम ए रिमूव हुआ कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट के अंदर, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर GDP एक फॉस्फेट के साथ मिलेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, GTP के अंदर, जो आगे जाके क्या बनाएगा, एक ATP का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो अब तक आपने यहाँ पर एक NADH2 यहाँ बनाया, एक NADH2 यहाँ पर बनाया और एक आपको क्या मिल गया, ATP मिल गई। साथ साथ हम क्या करेंगे, इनको काउंट भी करते रहेंगे। छठा स्टेप जो था फॉर्मेशन ऑफ ATP वो क्या हो गया, एंड हो गया, और आपके पास अब तक क्या बन गया, सक्सिनेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अब जो उसका सातवां स्टेप है वो है डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर जब सक्सिनेट बन गया, इस सक्सिनेट से जब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, तभी इसको हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रोजनेशन। तो 7 स्टेप है जिसको हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोजनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर पहली ऐसी जगह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन को गेन करने के लिए NAD+ नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, एक नया कोएंजाइम आ रहा है जिसको हम कहते हैं FAD+। ये जो हाइड्रोजन है इसको FAD+ गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। तो अब तक हमें दो क्या मिल चुके हैं, NADH2, एक ATP मिल चुका है और एक क्या मिल चुका है, FADH2।
याद रहे सिर्फ ये वाले स्टेप में हाइड्रोजन को गेन करने के लिए कौन आएगा, Fa+। तो यहाँ पर आपका 7वां स्टेप जो कि डीहाइड्रोजनेशन वाला भी क्या हो गया, एंड हो गया। अब जो आपके पास कंपाउंड है क्या बनेगा, फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट ऑल्सो कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। देन हो गया। अब जो 8वां स्टेप है इसका नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आपको पता है कि इट इज़ अ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने फ्यूमेरेट के अंदर, आपने जब भी कभी फ्यूमेरेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाना है, आपने जब भी कभी फ्यूमेरेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाना है, तो फ्यूमेरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मेलेट के अंदर, बाय अ स्टेप नोन एज हाइड्रेशन। तो यहाँ पर फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो रहा है मिलेट के अंदर बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्टेप नोन एज हाइड्रेशन। अब आपका आखिरी स्टेप रह गया है डीहाइड्रोजनेशन, जिससे आप लोग सब वाकिफ हो। इसका मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या, रिमूव हो जाना, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो अब तक आपने मेलेट बना लिया जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। इस मेलेट में से जब आप एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव कराओगे, इस मेलेट में से जब आपने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव कराया, स्टेप का नाम क्या है, डीहाइड्रोजनेशन। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगेन गेन करने के लिए, ऐड करने के लिए क्या आएगा, कोएंजाइम NAD+। इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 के अंदर। तो आपने अब तक क्या मिल गए, 1 2 3 NADH2 मिल गए, और एक आपको क्या मिल गया, ATP मिल गया, और एक क्या मिल गया, FADH2 मिल गया। अब ये जो मिलेट है बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। ये ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, अगेन रिएक्ट करेगा एसिटाइल कोए के साथ, अगेन सिट्रेट बनेगा। इस तरह साइकिल क्या होगी, रन करती रहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पर हमने डिटेल में क्रेब्स साइकिल के 9 स्टेप्स क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। स्टार्ट विद द सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट एंड विद डीहाइड्रोजनेशन, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब हम ओवरऑल ATP क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मिले हैं, क्रैब साइकिल से मिले हैं। तो हम टोटल क्रैब साइकिल की बात करें तो हमने अब तक देख लिया कि हमें एक NADH2 मिला, यहाँ पर एक NADH2 मिला, एक यहाँ पर, 3 हमें क्या मिल चुके हैं, 3 NADH2 मिल चुके हैं। एक आपने देखा यहाँ पर आपको ATP मिल चुका है, और यहाँ पर एक क्या मिला है, FADH2। ये जो सारी चीज़ें मिली है आपको सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट से मिली है, याद रखना। और हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था जो एंड प्रोडक्ट होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट होते हैं। तो अगर एक पायरोवेट के मॉलिक्यूल से आपको 3 NADH2, एक ATP, एक FADH2 मिला है, तो अगर मैं पायरोवेट को 2 कर दूं तो आपको टोटल, अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो NADH2 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल से 6 मिले, FADH2 भी कितने मिले, 2 मिले, और ATP भी कितने मिले, 1 मिले। अगर हम एक की बात करते हैं, जैसे कि हमने साइकिल में पढ़ा, तो 3 NADH2, एक क्या मिलता है हमें, FADH2, और एक क्या मिलता है, ATP। डन हो गया। तो एक पायरोवेट से ये मिला और 2 पायरोवेट से ये मिला, क्योंकि